हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों 2 एंड 3 अप्रैल के एमसीक्यूज। जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे जनरल नॉलेज पार्ट के, वो सारे ही एमसीक्यूज जो है मैं आपके साथ इस वीडियो में भी शेयर करूंगी। आप किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जनरल नॉलेज पार्ट को ये सारे ही क्वेश्चन कवर करेंगे। एक बार वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ, ये सारे ही सोशल मीडिया चैनल है जिनके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। साथ ही में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह लिखकर 8447410108 पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा रिसेंटली पास्ड अ बिल टू एस्टेब्लिश त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट। लोकसभा ने हाल ही में किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया? पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा। कौन से राज्य के अंदर हुआ है ये बिल पारित, ये विधेयक पारित? कमेंट्स करिए आप आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। लोकसभा ने हाल ही में किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक को पारित किया? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, गुजरात। यानी कि गुजरात राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड हैज बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च अ नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग कैंपेन? झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान शुरू करने वाला पहला जिला बना, प्रथम जिला? ऑप्शन है रांची, पलामू, वेस्ट सिंहभूमि या फिर हजारीबाग। कौन सा एरिया इसमें से झारखंड का जो पहला ऐसा जिला बना है जिसके अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कैंपेन अभियान जो है वो स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया जा रहा है? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा या कमेंट्स करिए आप। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रांची। यानी कि रांची के अंदर ये अभियान जो है वो शुरू किया जा रहा है। रांची ऐसा पहला जिला है जिसके अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ एशिया कप हॉकी 2025? एशिया कप हॉकी 2025 का मेजबान कौन सा भारतीय राज्य है? कर्नाटक, बिहार, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? कौन सा राज्य है एशिया कप हॉकी 2025 का मेजबान? कौन सा भारतीय राज्य है? राइट ऑप्शन है बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल मैरीटाइम डे एवरी ईयर इन इंडिया? भारत में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल या फिर 6 अप्रैल? किस दिन भारत में हर साल किसी एक दिन को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है? तो किस दिन किया जाता है? राइट ऑप्शन है आपका सी, यानी 5 अप्रैल को। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ सैटेलाइट इज कार्टोसैट 3 दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल ही खबरों में रहा कार्टोसैट 3 किस तरह का उपग्रह है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी कि जो पृथ्वी की तरह पर उपग्रह है, किस पृथ्वी का अवलोकन करने वाला कोई उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट है यानी कि संचार उपग्रह है, या फिर नेविगेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन उपग्रह है, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट खगोलीय उपग्रह है?
किस तरह का उपग्रह है ये कार्टोसैट 3? पृथ्वी अवलोकन, संचार उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह या फिर खगोलीय उपग्रह? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी कि पृथ्वी के अवलोकन करने का उपग्रह है कार्टोसैट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज लीडिंग द जॉइंट इंडिया नेपाल एक्सपेडिशन टू माउंट कंचनजंगा? कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है? लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी या फिर कर्नल सरफराज सिंह या फिर मेजर राजीव शर्मा या फिर कर्नल दीपक रावत? कौन है जो कंचनजंगा जो माउंट है उसके ऊपर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व कर रहा है? जॉइंट इंडिया नेपाल एक्सपेडिशंस टू माउंट कंचनजंगा। राइट ऑप्शन है बी, कर्नल सरफराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड स्टार्टअप महाकुंभ 2025? स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी या फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन या फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री पीयूष गोयल या फिर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान? कौन है जिसने स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किया? ये जो उद्घाटन है दोस्तों, ये महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली भारत मंडपम के अंदर जो आयोजित हो रहा है महाकुंभ स्टार्टअप का दूसरा संस्करण, उसका उद्घाटन किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक ये समारोह जो है ये महाकुंभ संस्करण का दूसरा संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है भारत को आर्थिक रूप से ज्यादा अधिक समृद्ध बनाना, बाहर के देशों के सामने भारत एक अच्छे रूप से एक मिसाल के रूप में पेश किया जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, Who has recently been appointed to the IMF Managing Director Advisory Council? हाल ही में IMF के प्रबंध अधिकारी की सलाहकार के परिषद में किसे नियुक्त किया गया? रतन टाटा, क्राइसिस मिस्ट्री, एन चंद्रशेखरन या फिर विजय शेखर शर्मा? कौन है जिसको IMF के प्रबंधक निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया? कमेंट्स करिए। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डॉक्टर पूनम गुप्ता रिप्लेस एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI? डॉक्टर पूनम गुप्ता ने RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया है, किसको रिप्लेस किया है? ऑप्शन है माइकल डी पात्रा या फिर NS विश्वनाथन या फिर BP कनुंगा या फिर SS मुंद्रा? डॉक्टर पूनम गुप्ता ने रिप्लेस किया है माइकल डी पात्रा को, यानी कि इनकी जगह अब डॉक्टर पूनम गुप्ता जो है RBI की डिप्टी गवर्नर के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। अभी 5 अप्रैल से अपना कार्यभार संभालेंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, Which product has recently been granted a geographical indications GI tag, जिसको बोलते हैं geographical indication? हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया, यानी कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको GI का टैग दिया गया? बनारसी साड़ी या फिर कुंभकोणम सुपारी, कुंभकोणम बेटल लीफ या फिर कांचीपुरम सिल्क, नागपुर ऑरेंज, नागपुर संतरा? किसको है इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको GI का टैग दिया गया, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसको दिया गया? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, कुंभकोणम सुपारी, बेटल लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state government has recently launched a 4-day school चले हम कैंपेन? किस राज्य सरकार ने हाल ही में 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान शुरू किया? मध्य प्रदेश, गुजरात,
या फिर पंजाब या फिर उत्तराखंड, कौन सा स्टेट है इनमें से जिसने स्कूल चले हम अभियान को शुरू किया, जो 4 दिवसीय था, यानी कि 4 दिन तक चला? कमेंट्स करिए अपने आंसर। राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। राज्य सरकार के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया, स्कूल चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लोबल circumnavigation expedition undertaken by INSV तारिणी। INSV तारिणी के द्वारा विश्व जल यात्रा अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन है नाविका सागर परिक्रमा, नाविका सागर परिक्रमा 2, ओशियन वॉरियर्स मिशन महासागर योद्धा मिशन, या समुद्र यात्रा अभियान, या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। क्या नाम है INSV तारिणी के द्वारा किए गए विश्व जल यात्रा अभियान का नाम? नाविक सागर परिक्रमा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country has launched a new military drills named Straight Thunder 2025 in April 2025? किस देश ने अप्रैल 2025 में स्ट्रेट थंडर 2025 ए नामक एक नया सैन्य अभ्यास शुरू किया? कौन सा देश है वो? जापान, या फिर साउथ कोरिया, या फिर चाइना, या फिर इंडिया? किस देश के द्वारा स्ट्रेट थंडर 2025 ए का सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा आपका सी, यानी कि चाइना के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which international agreement is the protection of interest in aircraft object bill 2025 aligning with विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के साथ संरेखित है? पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस के साथ समझौता, या फिर केप टाउन कन्वेंशन, या फिर जिनेवा कन्वेंशन, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, केप टाउन कन्वेंशन। इस अंतरराष्ट्रीय समझौते के साथ संरेखित किया गया विमान वस्तुओं के हितों का संरक्षण 2025 को इस समझौते के साथ संरेखित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल सिस्टम इज द 9K33 ओसा AK दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल ही खबरों में रही NK33 ओसा AK किस तरह की मिसाइल प्रणाली है? लॉन्ग रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है, यानी कि लंबी दूरी तक ब्लास्टिक मिसाइल है, या फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, या फिर शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल है, कम दूरी की सामरिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, या फिर एयर टू एयर जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? किस टाइप की ये मिसाइल प्रणाली है? 9K33 ओसा AK। ये जो मिसाइल है ये आपकी कम दूरी से सामरिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल। ये थे दोस्तों आपके 2-3 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।